Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam and in this lecture we will discuss with the government scheme. तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, किस सब में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट स्कीम से पूछ लेता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला आपका देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में देखते हैं कि इसमें ये आपकी जो मिनिस्ट्री बनाई गई ये मर्ज करके बनाई गई है 3। तो पहला आपका जिनको मर्ज किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड आपका सेकंड है रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। along with drinking water and sanitation, वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन सबको मर्ज करके क्या बनाया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहला आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फिर आपका रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन अलॉन्ग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इनको मर्ज करके बनाया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके आगे पहली स्कीम देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण या क्लीनलीनेस सर्वे। तो इसको जो लॉन्च किया गया ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो मेन एम है वो एसेस करना है, मतलब मूल्यांकन करना है रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो जो भी आपके ग्रामीण और शहरी इलाके हैं उनमें स्वच्छता का लेवल उसका मूल्यांकन करना इसका मेन काम है। और ये आपका जो सर्वे शुरू हुआ ये किसके अंडर में हुआ? स्वच्छ भारत मिशन के। स्वच्छ भारत मिशन आपका कब शुरुआत हुई इसकी? 2 अक्टूबर 2014 में। 2 अक्टूबर आपका गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है। तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 2 अक्टूबर 2019 में आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए? ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में शौच मुक्त होना चाहिए, ओपन डिफिकेशन फ्री। तो ये आपका लक्ष्य रखा गया था ODF, ये ODF। तो ये आपका मेन लक्ष्य रखा गया था। सेकंड है आपका द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर टेक्स अप द स्वच्छ सर्वेक्षण इन अर्बन एरियाज़। तो इसमें मेन एक चीज़ है कि अगर अर्बन एरिया शहरी इलाकों की बात की जाएगी तो आपकी जो मिनिस्ट्री होगी वो कौन होगी? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बट जब हम बात करेंगे ग्रामीण इलाकों की, रूरल एरियाज़ की, तब आपकी मिनिस्ट्री जो होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी अगर अर्बन एरियाज़ की बात की जाएगी तो उसके किसकी मिनिस्ट्री के द्वारा होगी? वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और आपके रूरल की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट। इसके आगे देखते हैं कि इंदौर को सिलेक्ट किया गया है आपका सबसे क्लीनलीनेस सिटी के, इंडियाज़ मोस्ट क्लीन सिटी में। तो ये आपका 11 अगस्त 2021 में इसको सर्टिफाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको सर्टिफिकेशन मिला है कि ये इंडिया का सबसे स्वच्छ ज़िला है। तो अब इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? तो पहला आपका क्राइटेरिया है कि जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्लीननेस एंड इन रिवर एंड ड्रेन्स में। तो आपका जो रिवर है या ड्रेनेज सिस्टम है उनको साफ़ सफाई का उसमें ध्यान देना पड़ेगा। और आपका जो भी आपका डर्टी वाटर है ये आपका ड्रेन नहीं होना चाहिए किसी भी रिवर में। और 30% आपका जो सीवेज वाटर है उसको रीयूज्ड या रिसाइकिल्ड होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया है। जैसे आपका गार्बेज फ्री सिटी होनी चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इन पे काम करना होगा, तब आपको जाके
ये आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो इंदौर ने इस पे काम किया है, इसीलिए ये इंडिया का सबसे मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया। नेक्स्ट है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, कंडक्ट 6th एडिशन ऑफ द सर्वे टू रैंक ऑल सिटीज़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन। तो ये आपका न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि आपका जो 6वां सर्वे हुआ है, 6th एडिशन सर्वे आपका मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। अंडर किस मिशन के द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। और इसमें जो आपका किसके साथ किया गया था? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपकी जो इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन एजेंसी का नाम है, या ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? आपकी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये आपका क्या था? स्वच्छ सर्वेक्षण। नेक्स्ट आपका जो मिशन है या स्कीम है वो क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसमें आपका जो एम है इनका क्या है जल जीवन मिशन में, कि ये इंश्योर करना टू एक्सेस द पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो आपके जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सारे घरों में आपको वाटर, पानी मुहैया कराना, मतलब सारे घर में पाइपलाइन होनी चाहिए पानी की। तो ये इनका जल जीवन मिशन के अंडर में इनका मेन एम है। और द गोल इज़ टू प्रोवाइड ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया सेफ एंड एडिक्वेट वाटर थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो आपका 2024 तक इनका लक्ष्य है कि आपके जितने भी रूरल एरिया में ऑल हाउस होल्ड, सारे घरों तक इनको पानी की कनेक्टिविटी इनको प्रोवाइड करनी है। और इसमें पानी में जो इनका लक्ष्य रखा गया है कि मिनिमम आपको 55 लीटर पर पर्सन आपका जो होगा पर पर्सन, ये आपका डेली बेसिस पे एक आदमी को मिलना चाहिए। तो ये भी इनका एक लक्ष्य है। और इसमें जो आपका ये आगे इसमें देखते हैं कि जो आपका टोटल एलोकेशन हुआ था, ये फंड जो अलॉट हुआ था इसको, वो 3 लाख करोड़। तो ये आपको अमाउंट भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए। तो ये इनको एलोकेट हुआ था। अब इसमें जो फंडिंग पैटर्न है कि आपका जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो फंडिंग पैटर्न है वो है आपका कि आपके 90 का रेशियो, 90 और 10 का। जो भी आपके हिमालयन स्टेट होंगे या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होंगे उनके लिए आपका जो 90% फंड होगा वो कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट को इसका पैसा देना पड़ेगा। ये किसके लिए है? आपके जो हिमालयन स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है, इन सब के लिए आपको ये देना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और जो आपके अदर स्टेट हैं, मान लीजिए आपके जो सेंट्रल इंडिया में एमपी है, यूपी है, इनके लिए आपका 50-50 का रेशियो रखा गया है कि आपका 50% आपका देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% आपके जो एक्सपेंडिचर उठाएगा वो कौन? स्टेट गवर्नमेंट आएगा। बट जो यूटीज़ हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके लिए 100% फंड कौन रेज करेगा? ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। तो हर घर नल से जल प्रोग्राम वॉज अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2019-20 स्पीच। तो हर घर नल से जल जो आपका स्कीम शुरुआत की गई थी आपका 2019-20 में इसको अनाउंस किया गया था। और ये आपका किसका पार्ट है? जल जीवन मिशन का पार्ट है, हर घर नल से जल। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑल हाउस होल्ड, सारे घरों में इनको आपको प्रोवाइड कराना है। जितने भी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है उनको प्रोवाइड कराना है। और इनका लक्ष्य क्या है? 2014, क्योंकि ये पूछ लेता कि इनके कब तक, मतलब किस ईयर तक का लक्ष्य है। तो 2024 में, 2024 तक। फिर इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो क्या रहेगा? जो आपका 90 और 10 का रेशियो रहेगा, ये किसके? हिमालयन स्टेट के लिए रहेगा, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। तो 90% आपका सेंटर देगी और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी।
50-50 आपके जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट का मतलब है आपके जो यूपी एमपी, बाकी जो भी स्टेट हैं उनको 50-50, यूपी है, एमपी है, बिहार है आपका, नीचे के आपके सदर्न स्टेट हैं वो सब के लिए 50-50। और 100% आपकी रहेगी किसकी, यूटी के लिए। 100% जो फंड रेज करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा यूनियन टेरिटरीज़ के। तो ये आपका जल जीवन मिशन है। और ये किसका पार्ट है, ये आपका हर घर नल से जल आपका जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, जल जीवन मिशन का। तो इसमें आगे देखते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि जो फंड शेयरिंग पैटर्न है वो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में 90-10 का रेशियो आपका हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, और 50-50 जो रहेगा वो अदर स्टेट के लिए। बट 100% किसके लिए रहेगा, यूटीज़ जो भी आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके लिए 100% रहेगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जल जीवन मिशन विल बी बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर। तो इसमें आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब IEC। ये आपके की पॉइंट हैं, की कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इनके ये इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, तो ये आपको याद रखना होगा। तो जल जीवन मिशन हो गया। फिर इसके आगे देखते हैं स्कीम है आपकी अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें आपका जो बजट हुआ था वो कितना, 6000 करोड़। और ये सारी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो ये आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो अटल भूजल योजना में इनका जो लक्ष्य है कि 6000 करोड़ स्कीम के लिए अनाउंस किया गया था, और इसमें मैनेज करना है हमको, सस्टेनेबल यूज करना, मतलब आपका ग्राउंड वाटर है उसको कैसे भी मेंटेन करना है, रिचार्ज करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन के माध्यम से। तो द स्कीम इज़ बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। तो पहला आपका ये देख लीजिए कि ये स्कीम जो है किसके द्वारा फाइनेंस की जा रही है, 50% आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 6000 करोड़ इसका बजट है। द आइडेंटिफाइड ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो ये स्कीम आपकी जो लागू की जाएगी या जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहाँ पे, जो भी आपके ओवर एक्सप्लॉयट किया गया है, जिनका पानी का जहाँ पे लेवल कम हो गया है, तो उन एरियाज़ में, उन स्टेट में इसको लागू किया जा रहा है। तो पहला आपका गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, सबसे आपका यूपी। तो ये आपके 7 स्टेट हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो यूपी में पहले ही आपके 10 स्टेट में लागू किया गया था, 10 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। जैसे आपका था महोबा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। ये आपका बुंदेलखंड रीजन है जहाँ पे सूखा पड़ जाता है और यहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसको किया गया था। और आपका जाता है मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बांदा। तो ये आपके चित्रकूट भी था। तो आपका बुंदेलखंड रीजन में आपका महोबा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर और बांदा और चित्रकूट, ये आपका बुंदेलखंड रीजन है जो कि सूखाग्रस्त रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बट बाद में आपका पूरा एंटायर यूपी को इसको कवर किया गया, एंटायर यूपी। तो ये आपका क्या था, अटल भूजल योजना थी। और इसमें आपका एक चीज़ और है, इसके जो की पॉइंट हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहला आपका है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू होगा, है ना, क्योंकि सरकार कोई भी योजना लेके आ जाए, लेकिन अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो उसको सही से हम उसका लक्ष्य नहीं पा सकते।
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था, वाटर बजटिंग था। वाटर बजटिंग, कैसे हमको अपना जो वाटर है उसको मतलब कितना खर्च करना है कहाँ पे, मतलब जैसे कि कौन सी फसल हमको उगानी चाहिए जो वाटर कम से कम कंज्यूम करती हो, तो इसको वाटर बजटिंग बोला जाता है। पंचायत लेवल प्लान्स हैं। तो ये आपके की पॉइंट हैं कि इनके थ्रू हम अपने लक्ष्य को ईजिली कवर कर सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं दूसरा स्कीम्स, कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन, तो ये पीएम लॉन्च द जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। तो प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था, कैच द रेन कैंपेन प्रोग्राम ऑन वाटर वर्ल्ड डे। आपका 22 मार्च को आपका कौन सा दिन होता है, वाटर वर्ल्ड डे। उस दिन ये आपका कैच द रेन कैंपेन इसको स्टार्ट किया गया। और इसकी जो थीम थी ये भी याद रखिएगा, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। तो ये आपका जो कैंपेन है ये आपका रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और स्पेशली जो आपका मानसून सीज़न होता है ना, मानसून पीरियड होता है, प्री मानसून एंड मानसून पीरियड, तो उसमें जो आपकी बारिश होती है उसको बेसिकली इन्होंने जो बात कही है कि हमको उसको कैसे भी वाटर को कंजर्व कर लेना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग या टैंक बना के या किसी भी तरीके से उसको कंजर्व करना चाहिए। इसीलिए ये थीम है आपकी, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। जब भी आपकी बारिश हो या पानी इकट्ठा हो तो उसको रिजर्व कर लीजिए, जिससे वो आगे काम आएगा। तो ये आपका कैच द रेन कैंपेन शुरुआत की गई थी। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, ऑन द ओकेज़न एंड मेमोरेंडम ऑफ, और सेम ओकेज़न पे आपका एमओयू साइन हुआ किसके बीच, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और आपके जो सीएम ऑफ एमपी थे और सीएम ऑफ यूपी, इनके बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ। आपका जो केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, मतलब उसका काम शुरुआत करने के लिए इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ। ये आपका इसको अलग एक टॉपिक में कवर करेंगे कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें आपका सबसे पहला आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि आपका शुरुआत इसकी होगी। बट यहाँ पे कई विवाद भी हैं, इसीलिए इसका काम अभी रुका हुआ है। तो केन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में है कि जो भी आपका सरप्लस वाटर होगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा डेफिसिट, जहाँ पे भी पानी की कमी होगी। इसीलिए ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इसकी शुरुआत होने जा रही है। और ये आपका कहाँ कहाँ पे, जो केन है आपकी एमपी की नदी है, और बेतवा बेसिकली मतलब सॉरी, केन आपकी यूपी एमपी में बहती है और ये आपका बेतवा भी है, तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगले टॉपिक में किसी टॉपिक में कवर करेंगे पूरा। टू फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज़ स्टेट हैव बीन रिक्वेस्टेड टू ओपन रेन सेंटर। तो स्टेट ने आपके जो रेन सेंटर हैं उनको ओपन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में इनको कलेक्ट्रेट में या म्यूनसिपैलिटीज़ में या ग्राम पंचायत में इनको बनाया जाएगा, रेन सेंटर होंगे, और उसमें आपको पानी को कंजर्व किया जाएगा। तो अंडर द कैंपेन मेक चेक डैम्स वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स इंक्रीज दियर स्टोरेज कैपेसिटी रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपके जो भी जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, और जो भी चैनल्स हैं या आपकी जो चैनल्स होते हैं, मतलब चैनल्स का मतलब होता है जहाँ पे पानी का आवागमन होता है, उनमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटाया जाएगा। या जो डैम है उनको भी चेक किया जाएगा कि, तो जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें और बाद में रीयूज उसका हो सके। इसीलिए आपका कैच द रेन कैंपेन इसको शुरुआत की गई। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट है आपका सही फसल कैंपेन।
सही फसल कैंपेन जो है आपके, इसको लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन के द्वारा। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ही द्वारा इसको, ये आपका 14 नवंबर 2019 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें बेसिकली बोला, इसका जो एम है, तो जो फार्मर हैं उनको ये लक्ष्य रखा है कि फार्मर जो किसान हैं वो ऐसी फसल को उगाएं जो कम वाटर, मतलब जो जो जिसमें उगाने में पानी की आवश्यकता कम होती हो, ना कि ऐसी फसल उगाएं जिन जो कि बहुत ज़्यादा पानी जिसको लगता हो। इसीलिए ये आपका सही फसल कैंपेन चलाया गया 2019 में। तो आपका जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन सी हैं, पैडी है, शुगर केन है। यहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत लगता है इन फसलों में। लेकिन आपका कॉर्न है, मेज है, यहाँ पे पानी, कम पानी में भी ये फसल आपकी उगाई जा सकती है। तो इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वहाँ हर जगह, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको कम उगाया जाए या उगाना बंद कर दिया जाए, और उसकी जगह पे कॉर्न और मेज जो कम वाटर लेती हैं उन क्रॉप को उगाया जाए। फिर उसी में आगे है कि इन सबको प्रिजर्व करने के लिए इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केट फॉर दीज ऑल्टरनेट क्रॉप्स। इन सबको प्रिजर्व करने के लिए आपका गोदाम बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज टाइप में इन सबको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और आपकी जो फार्मर्स की इनकम है उनको भी इंक्रीज़ किया जाएगा इसके थ्रू। और इसके लिए आपका जो वर्कशॉप्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जिससे किसानों को सही फसल के बारे में बताया जा सके। तो ये आपका सही फसल कैंपेन है। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे बस यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।